Hello dear students of class 11. Once again I welcome you all in this online session of classes. So today I am here to start the new chapter of your course mathematics, and that is chapter number 4, that is principle of mathematical induction. आज जो हमें स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स अबाउट दिस प्रिंसिपल. ये एक प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना होगा क्वेश्चंस में. एक आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको आप बोलते हैं, या फिर इक्वेशन आपको गिवन होगी, और इस इक्वेशन को या फिर उस स्टेटमेंट को या फिर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने प्रूव करना है कि वो ट्रू है. आपको ट्रू क्या करना है, प्रूव करना है. जैसे ट्रू और फॉल्स आप करते हैं वैसे आप लोगों ने ट्रू प्रूव करना है. कैसे? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब कैसे ट्रू प्रूव करना, देखिए सिस्टम प्रोसीजर है, वही प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल के 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहले से जो स्टेटमेंट होगा वो n की टर्म्स में होगा. वहां पे जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, n. ठीक है, n की टर्म्स में वो स्टेटमेंट होगा. सबसे पहला स्टेप है आपने n को 1 पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इक्वल्स टू 1 के लिए. ये आपने प्रूव करना है फर्स्ट स्टेप में. सेकेंड स्टेप में आपने n को k के इक्वल पुट करके एज्यूम करना है क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है. आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट स्टेप में n इक्वल्स टू 1 पुट करके आप प्रूव करेंगे कि वो ट्रू है, और सेकंड स्टेप में n इक्वल्स टू k पुट करके आप एज्यूम करेंगे कि वो क्या है, ट्रू है. नाउ थर्ड स्टेप में आप n इक्वल्स टू k प्लस 1, n की वैल्यू को k प्लस 1 पुट करके आप प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. मतलब n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. ठीक है ना. सो ये पूरा प्रोसीजर है. फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है. सेकंड स्टेप n इक्वल्स टू k पुट करके एज्यूम करना है कि जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है. थर्ड स्टेप में आपको n इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करके प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. यही क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. इन दिस चैप्टर देयर इज ओनली सिंगल एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.1. उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए आप लोगों ने फॉलोइंग क्वेश्चंस को प्रूव करना है. वी आर स्टार्टिंग विद वेरी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स आप लोग को गिवन है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस अप टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 होल अपॉन 2. ये आप लोग को क्या करना है, प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. स्टेटमेंट क्या गिवन है सिंस एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर आप इक्वेशन बोले या फिर स्टेटमेंट बोले. इस चैप्टर में हम इस इक्वेशन को क्या नाम दे रहे हैं, स्टेटमेंट नाम दे रहे हैं. सो ये स्टेटमेंट जो है इसको आप लोगों ने प्रूव करना है, ट्रू प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो सबसे पहला स्टेप प्रिंसिपल का नहीं, क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरी स्टेटमेंट को आप एज्यूम कर लीजिए P ऑफ n. जो मैंने कॉलन लगाया है P ऑफ n, कॉलन को हम प्रोनाउंस करते हैं सच दैट. सो लेट P ऑफ n, P कैपिटल लिखिएगा, n स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल n यूज हो रहा है वो स्मॉल है. सो लेट P ऑफ n बी सच दैट, कॉलन को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, सच दैट. सो बी सच दैट 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक, प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 1. n माइनस 1 पूरा कहां है, पावर में है, इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 होल अपॉन 2. तो ये आप लोगों ने प्रूव करना है. देखिए, सो सबसे पहले प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट n इक्वल्स टू 1. तो कर दीजिए. ये क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा. सो सॉल्यूशन नंबर 1. सो पुट n इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी. अब चलो देखिए, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक पूरा क्या है, एक पूरी सीरीज गिवन है. सीरीज का फर्स्ट टर्म है 1,
सेकेंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म है 3 की पावर क्यूब। सो ये पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज में n इक्वल्स टू 1 पुट करने की जरूरत नहीं है, या तो इसके फर्स्ट टर्म ले लीजिए या फिर लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 3 raised to power n minus 1। n equals to 1 के लिए either on the left hand side you can take first term or you can consider the last term। तो देखिए अगर आप मान लीजिए फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1। अब अगर मान लीजिए मैं लास्ट टर्म को लेके करवा रहा हूं, लास्ट टर्म अगर आप कंसीडर करें 3 raised to power n, n की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, so 1 minus 1, 1 minus 1 is 0, so 3 raised to power 0, and we very well know that anything raised to power 0 is equals to 1। so left hand side किसके इक्वल आया 1 के इक्वल। फर्स्ट टर्म कंसीडर करते तब भी 1 आ रहा था। नाउ लेट अस टेक राइट हैंड साइड, 3 raised to power n, n के क्या पुट करना है 1 पुट करना है, minus 1 upon 2। 3 raised to power 1 means 3 only, so 3 minus 1, 3 minus 1 is 2, so 2 upon 2 will give you 1, 2 upon 2 is 1, so left hand side is also 1 and right hand side is also 1, so that means left hand side is equals to right hand side। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुका है। अब आप लोग यहां पे लिखेंगे therefore p of 1 is true। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने p ऑफ n एज्यूम किया था, n को क्या पुट किया है 1, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 1, क्या बन जाएगा p ऑफ 1 is true। Therefore p of 1 is true। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, n को k पुट करके आप लोगों ने एज्यूम करना है। ये तो आपने प्रूव कर दिया, अब n इक्वल्स टू k के लिए आप लोगों ने एज्यूम करना है। तो लाइन लिखिए, let us assume that p of k is true। p of k is true, ठीक है। n को देखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p of n is true for n equals to k, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। Let us assume that p of n is true for n equals to k, मतलब n equals to k के लिए इसको हम लोगों ने क्या करना है, ट्रू एज्यूम करना है। You can write down where k is any natural number, where k is any natural number, जहां पर k क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, such that, ठीक है, एस्टीमी such that, तो क्या बन जाएगा p of k। ऑप्शन देखिए, आपने इनको क्या पुट करना है k, तो p of n, n की जगह k पुट कर दिया, b such that, ठीक है, 1 plus 3 square plus 3 cube plus up to so on, कहां तक, plus 3 raised to power n की जगह क्या पुट करना है k, so k minus 1 is equals to 3 raised to power k minus 1 upon 2। All right, name it as equation number 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। इसको हम लोगों ने ट्रू एज्यूम कर लिया, मतलब ये ट्रू है, ठीक है ना, एज्यूम कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप में हम लोगों ने प्रूव करना है n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, जैसे ही मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, प्लीज यू हैव टू राइट डाउन in this manner only। Now we have to prove that p of n is true for n equals to k plus 1, ठीक है। Now we have to prove that p of n is true for n equals to k plus 1। So you write down such that, अब स्टूडेंट्स p ऑफ k प्लस 1 निकालना है, क्योंकि n को क्या पुट करना है, k प्लस 1। तो जहां पर भी आपको n नजर आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दीजिए, k प्लस 1। सो स्टेटमेंट क्या है, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अप टू सो ऑन, कहां तक, 3 रेज टू पावर k, n की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 साथ में माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर n, n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1 साथ में नीचे माइनस 1 अपॉन 2। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अप टू सो ऑन, कहां तक, सुन देखिए
k प्लस वन माइनस वन, वन माइनस वन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट, यहां पर k प्लस वन साथ में माइनस वन, तो वन और माइनस वन एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 3⁻k। तो सब ध्यान से देखें, ये जो पूरा एक्सप्रेस, ये जो पूरी सीरीज है 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, अगर मैं पूछूं आपसे कि इससे आगे टर्म्स कौन से आएंगे तो क्या आएंगे 3⁻4, 3⁻5, ठीक है। अगर आप बैकवर्ड ऑर्डर में देखें तो नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, पावर्स। तो अगर मान लीजिए 3 की पावर k से पहले वाली टर्म आपने देखी तो वो कौन सी आएगी, दैट इज 3⁻k-1, 3⁻k-1। ध्यान से देखें, पावर्स डिक्रीज होती जाएंगी बैकवर्ड ऑर्डर में, और इंक्रीज अगर आप फॉरवर्ड से फ्रंट से देखें तो पावर्स इंक्रीज होती जा रही हैं। इसलिए आप लोगों ने क्या लेना, सेकंड लास्ट टर्म लिख लीजिए। क्यों लिखनी है, लेट मी टेल यू। अगर नहीं पता चल रहा है सेकंड लास्ट कौन सी टर्म है, लेट मी गिव यू अ ट्रिक, और सिंपल यू कैन जस्ट नोट इट डाउन कि जो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म है वही क्या होगी इस वाली हमारे k+1 के लिए सेकंड लास्ट टर्म। जो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म है वही क्या हो जाएगी सेकंड लास्ट टर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द when we are putting n equals to k+1. Please note my points, these are very important points for you. Now see very carefully, I'm reading this statement, you also see here 1 + 3 + 3 square plus 3 cube, same, plus up to so on, plus 3⁻k-1 plus 3⁻k-1, पूरी की पूरी देखिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अभी किसके इक्वल है, 3⁻k-1/2, so you can write down from equation number 1, means equation number 1 को आप लोगों ने यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। 1 प्लस यहां तक, जैसे मैंने सिर्फ इसीलिए नीचे एक लाइन शो करी है, आप लोग लाइन शो करें ना करें फॉर यू इट्स अप टू यू ओनली, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लाइन शो कर रहा हूं। यहां तक 3⁻k-1 तक ये किसके इक्वल है, 3⁻k-1/2। अब यहां पर स्टूडेंट्स यहीं तक वैल्यू पुट करी है, आगे भी कुछ है, वो है प्लस 3⁻k। क्या है 3⁻k। अब इसको प्रूव करते हैं, इसके क्वेश्चन देखें। लेट अस टेक एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा सिर्फ 2 3 6, क्योंकि 3 की पावर k है और 2 की पावर 1 है। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट और थर्ड टर्म में, सेकेंड टर्म तो -1 है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड टर्म में आपके पास कॉमन आ रहा है 3⁻k। तो पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3⁻k प्लस 2 इंटू 3⁻k-1/2। मैंने क्या किया, थर्ड टर्म को पहले लिख दिया और सेकेंड टर्म को बाद में। नाउ इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से 3⁻k कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 + 2 -1/2। ऑलराइट, अब देखिए 1 + 2 is 3, so 3⁻k into 3 -1/2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ी अपनी जूनियर क्लासेस में, दैट इज व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड। सो 3⁻k और 3⁻1, 3 की पावर कुछ नहीं है तो मतलब वहां पर पावर 1 है। सो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड। जब मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो दैट मींस 3⁻k+1, साथ में नीचे बेस में -1/2। सी वेरी केयरफुली, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड। अब लास्ट में स्टूडेंट्स आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, हैंस प्रूव्ड नहीं, आई एम स्पीकिंग द स्टेटमेंट, प्लीज यू मे नोट इट डाउन बिकॉज आई हैव नो स्पेस इन दिस बोर्ड राइट नाउ। आई एम स्पीकिंग दैट स्टेटमेंट, यू कैन नोट इट डाउन। यू हैव प्रूव्ड, पहला स्टेप था n = 1 पुट करके प्रूव करना, सेकंड स्टेप n = k के लिए एज्यूम करना, और थर्ड स्टेप में n = k+1 के लिए प्रूव करना। सो अब मैं जो आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, प्लीज यू कैन नोट डाउन दिस दैट स्टेटमेंट, राइट डाउन। Therefore how you have to write down, you can note down like this, like 3 dots. Therefore p of k+1, सिर्फ ब्रैकेट को क्या प्रोनाउंस किया जाता है, k+1, ऐसे करके। Therefore p of k+1 of 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 मत लिखेगा, ब्रैकेट लगाना है, ऑफ मतलब, तो p of k+1 is true। Therefore p of k+1 is true whenever WHENEVER, whenever p of k कैसे, yes p of k is true। Therefore p of k+1 is true whenever p of k is true, full stop। Hence by the principle of mathematical induction,
Hence, by the principle of mathematical induction, comma, P of n ऐसे is true for all natural numbers. Hence, by the principle of mathematical induction, P of n is true for all natural numbers. ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको कंपलसरी लिखनी है अपने क्वेश्चंस में. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चंस हैं. आज तो एक ही क्वेश्चन हम लोग कर पाए हैं. नेक्स्ट क्लास में 2 to 3 क्वेश्चंस विल डू सम मोर. But all these questions are based upon this principle only, same procedure, same steps. So similarly, we have to go for all these questions. So today we have done only one question. In the next session, we'll be doing some more questions from this exercise. So till then, thank you, take care, and have a nice day.